हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी टेरो। दोस्तों आज हम करने वाले हैं आपके बकिया अल्फ़ाबेट्स जो थे इनिशियल्स आर से लेकर जेड तक, उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें, ज़रूरी नहीं जितने करें उनको ले लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आर से कि जिनके भी नाम आर से शुरू होते हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। ठीक है, हाँ, इनके भी नाम आर से शुरू। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट करें, ज़रूरी नहीं। बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं और टेरोट सिर्फ प्रिडिक्शंस होती हैं। ठीक है, प्रिडिक्शंस कभी सही होती हैं, कभी नहीं होती हैं, कभी कैसी होती हैं, कभी कैसी होती हैं। फाइनल डेस्टिनेशन जो होती है वो अल्लाह को ही पता होता है। तो आपस में लड़ा नहीं करें कि टेरोट में ये है, वो है, फला है। कितनी बहस करते हैं एक दूसरे के साथ बिना वजह का। इतना टाइम होता है आप लोगों के पास, अपना टाइम वेस्ट करते हो बेकार की बहस में। और आपके पर्सन जो है अब अपनी सोचों में ब्लॉक है। ठीक है, मोहब्बत वो करते हैं, उनकी इंट्यूशंस उनको बता रही हैं कि आप उनके सोलमेट हैं, ट्रू लव है, काफ़ी पुराना कनेक्शन है आप लोगों का। वो आपको स्पाई भी करते हैं, पर वही बात कि इनको जो है क्लियरिफिकेशन नहीं है आपके पर्सन को। कुछ बातों में उनको कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स नहीं मिल रहे हैं आपसे, तो उनको वो क्लियरिफिकेशंस चाहिए। उनकी इंट्यूशंस जो है वो वर्क कर रही हैं। उनको इंट्यूशंस के थ्रू बताया जा रहा है कि आप उनके सोलमेट हैं, कोई ख़ास कनेक्शन है आप लोगों का, आप कुछ ख़ास पर्पज़ से दुनिया में आए हैं। आपके पर्सन जो है वो जजमेंट का वेट कर रहे हैं। ठीक है, वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं। उनको आपसे बहुत अट्रैक्शन हो रही है, पैशनेट हो रहे हैं। वो कप ऑफ लव जो है वो आपको देना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, न्यू पैशनेट बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। पर क्योंकि इस टाइम वो जो है ना एक ऐसे इंसान के जैसे हैं जिनके पास सब कुछ है। ठीक है, हर चीज़ है जिनके पास, जिनको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे ही कप उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो वो जो है आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ आएँ। सॉरी, कर्टेन्स सेट कर रही थी। तो वो वो वेट कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ आएँ। वो रिलैक्स होके बैठे हुए हैं। ठीक है, वो आपको याद तो कर रहे हैं। ठीक है, उनको आपकी याद आ रही है, जो भी पास्ट मेमोरीज़ आपने एक साथ बिताई हैं, जो भी आप लोगों ने एक दूसरे को गिफ्ट्स वगैरह दिए हैं, तो वो बहुत याद कर रहे हैं उन चीज़ों को। वो जो है किसी को आपके बारे में पूछ भी रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के जो है फ्रेंड्स जो हैं उनसे वो पूछ रहे हों आपके बारे में, इंक्वायरी कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो मैंने आपसे कहा ना, उनको कुछ क्लेरिफिकेशंस नहीं है। मोहब्बत वो कर रहे हैं, उनकी इंट्यूशंस उनको बता रही है, पर उनकी अपनी सोच है। अपनी एक सोच है जिसके अंदर वो बाउंड है, जिसकी वजह से वो बाउंड्री बांधे हुए हैं और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्योंकि उनकी सोच जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक वो आगे नहीं आएंगे। जब भी आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का पहला रूल बना दें, पहला उसूल बना दें कि उसमें क्लियरिफिकेशन, सच्चाई ज़रूरी हो। अगर सच्चाई नहीं होगी तो ये रिश्ता कितने दिन चलेगा, कितने साल चलेगा, इन द एंड उसको ख़त्म ही होना है। और ख़त्म ही होना है और ख़त्म होके रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो जो चीज़ की बेस ही झूठ पे है, कुछ गलत काम पे रखी गई है, तो वो कैसे बढ़ेगा। तो आपके पर्सन को भी यही इश्यूज़ हैं। उनको जो है वो एक मैच्योर इंसान है आपके पर्सन, कोई छोटे बच्चा नहीं है आपके पर्सन। ठीक है, काफ़ी मैच्योर इंसान है, काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी इंट्यूटिव हैं। उनको जो है वो क्लियरिफिकेशंस चाहिए हैं आपसे। आपने उनसे कोई झूठ बोला है, कोई बात छुपाई है, सच्ची-सच्ची जाके बता दो। क्यों झूठ बोलते हो एक दूसरे से, क्यों छुपाते हो बातें? जब जहाँ बातें छुपाई जाती हैं वहाँ मोहब्बत नहीं है। इसका मतलब आपको अपने पर्सन पे ट्रस्ट ही नहीं है। ट्रस्ट नहीं है तो मोहब्बत कहाँ से आई भाई? जब चीज़ें छुपाई जा रही हैं, आपको ट्रस्ट ही नहीं है कि आपके पर्सन आपको अंडरस्टैंड कर सकेंगे, तो छोड़ें, रास्ता आगे बढ़ें, दूसरे किसी को ढूँढें। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत लोग पड़े हुए हैं, आपको आपके मतलब का मिल जाएगा। यहाँ पे मोहब्बत जो है वो मोहब्बत को मोहब्बत ही लेके करें। ये आपका
जो है वो सोलमेट है, ट्रू लवर्स हैं आप लोग, ठीक है। कुछ ख़ास पर्पस से भेजे गए हैं, उस पर्पस को समझने की कोशिश करें। और अब डिवाइन आपको हिंट दे रही है, ठीक है। एंजल्स सपने के थ्रू किसी भी तरह से आपको आपकी इंट्यूशंस वर्क कर रही हैं, वो आपको समझा रही हैं बातें। आप दोस्तों से किसी और से भी पूछ रहे हैं, आपको जजमेंट चाहिए है, ठीक है। तो फ़िलहाल आपके पर्सन को जजमेंट चाहिए, सॉरी। तो आपके पर्सन जो है एक्शन चाहते हैं, पर जब तक उनको चीज़ें सारी क्लियर नहीं होंगी और वो आपके पास नहीं आने वाले ठीक है। वो तब भी एक्शन लेंगे जब क्लियरिफिकेशंस होंगी। एस, जिनके भी नाम एस से शुरू होते हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाले हैं। जिनके भी नाम एस से शुरू होते हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाले हैं। एस, आपके पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, ठीक है। वो आपकी तरफ एक्शन तो लेना चाहते हैं। एक पल को ये यही सोचते हैं कि मैं एक्शन लूँ, जाके भाग के बता दूँ अपने एस को कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ। पर फिर से वो अपनी इमोशंस को जो है वो होल्ड बैक कर लेते हैं, वो पकड़ लेते हैं अपने इमोशंस को, अपने दिल में ही दबा देते हैं, छुपा देते हैं, बोलते नहीं हैं आपसे, क्योंकि वो कुछ ऐसे बर्डन से गुज़र रहे हैं, कुछ ऐसे फैमिली बर्डन से उनके ऊपर, जो वो जो है वो आपको बता भी नहीं पा रहे। उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने आपको बता भी दिया तो ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा जिसमें वो आपको खुशियाँ दे ना सकें। उनके लिए आप पूरी दुनिया हैं, पूरी खुशियाँ हैं उनकी ज़िंदगी की। आपको देखकर वो हील होते हैं, आपको देखकर वो खुश होते हैं, आपसे बात करके वो खुश होते हैं, उनकी हीलिंग होती है, ठीक है। पर वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, पर वो सोचते हैं कि मैं मतलब स्टार्ट करके मिलेगा क्या मुझे? अगर मैंने अपने लव कन्फेस कर भी लिया तो मिलना क्या है मुझे? मैं इस इंसान को खुशियाँ तो दे नहीं सकूँगा, जो मैंने सोचा है, जो मैं चाहता हूँ वो तो मैं इसको दे नहीं सकूँगा, तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं होता है। तो वो अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर लेते हैं, पर ये इमोशंस ज़्यादा टाइम होल्ड बैक नहीं कर सकेंगे। इनको इमोशंस अपने दिखाने होंगे, इनकी रीस्टार्ट होगी आपके साथ, क्योंकि आप लोगों का कोई साइकिल है जो कंप्लीट होगा, ठीक है। कोई साइकिल है जो कंप्लीट होने वाला है, और आप यहाँ पे भी 10 ऑफ वांड्स आया और यहाँ पे भी वर्ल्ड आया है। तो ये साइकिल कंप्लीट होगा और आपके पर्सन आपके पास न्यू पैशनेट बिगिनिंग के साथ आएंगे, ठीक है। वो फ़िलहाल दूसरों के साथ जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं, जजमेंट चाहते हैं। उन्होंने डिसीजन तो ले लिया है, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने प्लानिंग्स कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। उनको रिग्रेट है किसी चीज़ का, ठीक है। शायद वो अपने में इमेच्योरिटी की वजह से पहले उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की हैं, कुछ ऐसी इमेच्योरिटीज़ दिखाई हैं, जिसकी वजह से आप दोनों में ये दूरी आ गई है। आप दोनों थोड़ा-सा बहुत कम, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कॉन्टैक्ट है, बहुत कम कॉन्टैक्ट है, इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कभी-कभार बात हुई तो ही इस तरह से हेलो हाय कैसे हो कैसी हो फलाँ-फलाँ तो ये है सारी आपकी पर्सन की फीलिंग्स। वो अपनी मोहब्बत को छुपा रहे हैं, आपको बयान नहीं कर रहे हैं, जबकि उनके दिल में बहुत जेन्युइन मोहब्बत है। ये देखें, किंग ऑफ कप्स जो होते हैं ना, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये जो होते हैं ना, ये स्कॉर्पियंस होते हैं मेन, ठीक है। जो जब किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तो ये अपनी मोहब्बत को जो है ना फिर उसको भुला नहीं पाते हैं। वो एक बार ही मोहब्बत करते हैं। एरीज़ और स्कॉर्पियंस और टॉरस,
एक्वेरियस, ये वो साइंस हैं जो ज़िंदगी में मोहब्बत करेंगे तो एक बार करेंगे, ठीक है, बार बार ये नहीं करते हैं। और जिनको करेंगे दिल से करेंगे, ये अपनी मोहब्बत को भुलाना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ये आगे बढ़ जाते हैं, जैसे एरीज़ है वो आगे बढ़ जाएगा, अब पर भूलेंगे नहीं, ठीक है। जैसे स्कॉर्पियंस है वो आगे तो बढ़ेंगे पर ये दुखी रहेंगे। एरीज़ हंसते हंसते आगे बढ़ेगा, स्कॉर्पियंस दुखी होते होते आगे बढ़ेंगे। एक्वेरियस भी यूँ ही होते हैं, ठीक है। तो ये इनके अपने अपने कैरेक्टर्स होते हैं। कभी मैं आपको इन स्टार्स की ख़ास ख़ास बातें भी बता दूंगी शॉर्ट्स बनाकर, तो आपको थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन हो जाएगा, अपने पर्सन्स को जो है आप लोग समझ सकेंगे, ठीक है। तो बहरहाल आप जिनसे डील कर रहे हैं वो एरीज लियो सेज हो सकते हैं, ठीक है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, और सारे साइन हो सकते हैं, ठीक है, कैप्रिकॉर्न भी है। तो ये थी आपके पर्सन की फीलिंग्स, ठीक है। वो जब फैमिली बर्डन से बाहर निकलेंगे, जब वो उनको समझ आएगा कि वो आपको खुशियाँ दे सकेंगे, तो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। अब जिनके नाम टी से शुरू होते हैं जिनके भी नाम टी से शुरू होते हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। टी से शुरू होते हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। गुड। टी आपके पर्सन जो है वो मोहब्बत में जजमेंट तो चाहते हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है। वो बहुत बिज़ी रहते हैं, बहुत काम करते हैं वो, ठीक है। बहुत कामों में बिज़ी हो सकते हैं अपने करियर वगैरह को लेकर, या फिर वो बहुत सारे उनके पास ऑप्शंस हैं। उनकी फैमिली उनको दिखा रही है कि आप ये भी करें, ये भी करें, ये पर्सन देख लो, ये पर्सन देख लो, इससे शादी कर लो, इससे शादी कर लो, ऑप्शंस बहुत है उनके पास। वो जो है वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको जो है मोहब्बत आपसे करते हैं और राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि राइट टाइम आए तो वो जो है वो आगे बढ़ें, किसी को सिलेक्ट करें। वो इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया है, अब है उनकी शादी का टाइम, ठीक है, मैरिज का टाइम है। तो वो जो है डिसीजन ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो किसके साथ शादी करना चाहेंगे किसका नहीं। उसमें शायद आपका भी नाम है, ठीक है। तो वो काफ़ी डीप थॉट्स में हैं, वो प्लानिंग्स कर रहे हैं, शायद लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं। वो एक अच्छी पर्सनालिटी है, मतलब एक फेमस पर्सनालिटी भी हो सकती हैं आपके पर्सन, जो जैसे यूट्यूबर्स होते हैं वगैरह वगैरह, तो इस तरह से फेमस पर्सनालिटी भी हो सकती है आपके पर्सन। बहरहाल आपके पर्सन जो है उनकी वर्ल्ड इस टाइम कंप्लीट है, और वो जो है वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहेंगे। उनकी लिस्ट जो भी है उसमें आपका भी नाम है। ये पर्सन मुझे जो है ना इतने इमोशनल इतना वो नहीं लग रहे हैं, बड़े रिलैक्स कूल काम मटीरियलिस्टिक टाइप के इंसान लग रहे हैं, ठीक है। जैसे टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न होते हैं, इस तरह के इंसान लग रहे हैं जो मटेरियल चीज़ों में ज़्यादा जिनका ध्यान है, और इमोशनली वो थोड़े से बैलेंस इंसान हैं, इतना इमोशनल नहीं होते हैं ये लोग, ठीक है। तो फ़िलहाल तो मुझे यही लग रहा है, वो ऑप्शन है उनके पास, जो ऑप्शन उनको अच्छा लगेगा, जो उनको सूटेबल लगेगा अपने लिए, वो उसी को उठाएंगे जिनके साथ इनकी जोड़ी मैच होती हो। अब वो चाहे आप हो चाहे कोई हो, आप बहरहाल आपका नाम है उनकी लिस्ट में। यू, जिनके भी नाम यू से शुरू होते हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाले हैं। जिनके भी नाम यू से शुरू होते हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाले हैं।
हँसी आती है। दुनिया में जितने भी मेजॉरिटी जो लोग हैं मोहब्बत में हैं, वो सारे पहले से धोखे खाए हुए हैं। इतनी मोहब्बत करते हैं आप लोग। कितनी बार करते हैं मोहब्बत? 1 बार, 2 बार, 4 बार, कितनी बार? बहरहाल यहाँ पे जो है पर्सन आपके आपकी तरफ चैरियट की तरह बढ़ना चाहते हैं। उनके इंट्यूशंस उनको कुछ समझा रहे हैं आपके बारे में, आपके कनेक्शन के बारे में। आपकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं। वो एक मैच्योर इंसान हो चुके हैं। वो उन्होंने ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। छोटी सी उम्र में काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है, काफ़ी कुछ सीख लिया है। पर दूसरे ही पल वो रुक जाते हैं। उनके माइंड में कुछ ऐसी बातें आती हैं, हो सकता है इनकी फैमिली में कोई मदर हो, कोई सिस्टर हो, कोई फैमिली में कोई फीमेल पर्सन है जो इनको जो है वो रोक देती है, ठीक है? जिससे इनके घोड़े की रफ्तार जो है वो स्लो हो जाती है। मीन्स कि ये आपकी तरफ बढ़ने से स्लो हो जाता है। हो सकता है कि आपने उनको कुछ ऐसा बोला हो या पास्ट में इनके साथ कुछ ऐसा हो चुका हो। यहाँ पे मुझे ये ब्रोकन हार्ट लग रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा ये पहले पास्ट में किसी ने इनका बहुत बुरी तरह दिल दुखाया है, ठीक है? बहुत बुरी तरह दिल दुखाया है, इतना कि ये रोए भी हैं, ठीक है? जो भी हैं, फीमेल हैं या मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, जो भी हैं, बहुत रोए हैं और उन्होंने अपनी इंट्यूशंस जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया और उनके थ्रू वो आगे बढ़े, वो अपने आप को कंट्रोल कर पाए। तो वो आपके साथ एक विक्टोरियस स्टार्ट तो चाहते हैं, पर फिर से वो खुद को सोचते हैं, रोकते हैं कि ऐसा नहीं हो कि फिर से मेरा ये एक्शन जो है वो मुझे मौत के मुँह में लेके जाए, ठीक है? पहले भी इनको इतना दुःख पहुँचाया गया है कि ये मरते-मरते कुछ मतलब होता है ना, बहुत ज़्यादा इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, एंग्ज़ायटी डीप हो जाती है, इनसोम्निया हो जाता है, इस तरह का कुछ उनके साथ हुआ है। तो उन्होंने फिर स्पिरिचुअल जो है वो हेल्प ली है और किसी की और फिर वो बचे हैं। तो वो अभी इस टाइम बहुत डरे हुए हैं। वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। वो उनको फ़ील हो रहा है कि आपके साथ कुछ ख़ास किस्म का कनेक्शन है, उनकी इंट्यूशंस भी बता रही हैं। पर वो जो है अपना कप जो है वो बंद किए हुए हैं। देखिए कप है, मोहब्बत है, इमोशंस हैं, पर उनको समझ नहीं आ रहा है। वो बात करना चाहते हैं पर उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर से फूल ही बन जाऊँ, बेवकूफ़ी बन जाऊँ। तो ये थोड़ा-सा घबरा रहे हैं आपके पर्सन यू। तो वो जो है मोहब्बत है अभी, ये तो आपको उनका डर निकालना पड़ेगा भाई। ये इंसान थोड़ा-सा मुश्किल है, ईज़ी नहीं है क्योंकि डरा हुआ इंसान है ना, डरे हुए इंसान का डर निकालना बहुत मुश्किल होता है। उनको आप पूरी ज़िंदगी भी दे देंगे तो भी कम होगी, ठीक है? जिनके नाम वी से शुरू होते हैं उनके पर्सन्स की करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाले हैं? जिनके भी नाम बी से शुरू होते हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाले हैं? जिनके भी नाम बी से शुरू होते हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाले हैं? हाय हाय। यहाँ पे तो भाई मुझे नो कांटेक्ट की सिचुएशन लग रही है। पैशन बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, हाँ, पर झगड़े भी बहुत हैं। बी आपके पर्सन आपसे मोहब्बत बहुत करते हैं, ठीक है? आप दोनों एक दूसरे के ट्रू लवर्स हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स का कनेक्शन मुझे लग रहा है यहाँ पे। और ये जो कनेक्शन होते हैं इनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स, काफ़ी रुकावटें होती हैं, काफ़ी झंझट होते हैं। ये ईज़ी नहीं होते हैं। हर किसी को ट्विन फ्लेम, सोलमेट बनने का शौक़ होता है ना, तो ये इतना ईज़ी कनेक्शन नहीं होता है जैसे कि आप समझ रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग जो हैं एक दूसरे के हैं, ट्रू लवर्स हैं, ठीक है?
पर यहाँ पे कुछ देर हो गई है, ठीक है। काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी पुराना कनेक्शन है आप लोगों का, साल पुराना तकरीबन कम से कम। तो आपकी बीच में जो है आपको ऐसा लगता है कि शायद देर हो गई है बहुत। आप थोड़े से आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है ना वो इस टाइम यही है कि देर हो गई है और वो थोड़े से अपसेट हैं। अपनी मोहब्बत को लेकर थोड़े से अपसेट हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं आपके साथ, नो डाउट मोहब्बत भी करते हैं, बहुत दिल से, दिल की गहराइयों से मोहब्बत करते हैं, पर वो जो है वो अपना मोहब्बत जो है वो छुपा रहे हैं, ठीक है। अब क्यों छिपा रहे हैं? शायद उनके आसपास के लोग उनके बहुत कान भर रहे हैं, उनको आपके बारे में कुछ उलट पुलट बोल रहे हैं। आप दोनों की जो पिछले झगड़े हुए हैं उनको लेकर, कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर इनके कान भरे जा रहे हैं। तो आपके पर्सन जो है ना इस टाइम बहुत ज़्यादा डीप आइसोलेशन में है। वो अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मोहब्बत को, इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती थी। तो उनको थोड़ा-सा टाइम दे दें, उनको समझने का टाइम दे दें, क्या सही क्या गलत। और जैसे ही उनको समझ आएगा तो वो आपकी तरफ मैनिफेस्ट वो कर रहे हैं आपको, ठीक है। अभी आप लोगों का जो है वो कोई नो कॉन्टेक्ट है, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो जाने अनजाने में, डबल माइंडेड है। फ़िलहाल उनका मुझे कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन को थोड़ा सा टाइम दे दें, थोड़ा सा उनको उनकी ही हाल पे छोड़ दें, उनको सोचने दें कि उनको करना क्या है, उनको क्या सही क्या गलत चाहिए, ठीक है। जो इंसान आप पे ट्रस्ट नहीं करे तो उस इंसान को आप कैसे समझा सकोगे? डब्ल्यू, जिनके नाम डब्ल्यू से शुरू होते हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाले हैं? जिनके नाम डब्ल्यू से शुरू होते हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाले हैं? झगड़े ही झगड़े, झगड़े ही झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स ही कॉन्फ्लिक्ट्स। पता है ये क्यों होते हैं इतने झगड़े? जब हम किसी के साथ सच्चे नहीं होते, सच्चाइयाँ छुपाते हैं ना, तो फिर यूँ होता है। अपने रिलेशनशिप को जो है ना शीशे की तरह साफ़ रखो, शफ़ाफ़ रखो। जिस शीशे में थोड़ा-सा भी दाग होता है तो हमें कितनी उलझन होती है ना, कुछ दिखे नहीं तो, कुछ भी परेशानी, तो मज़ा नहीं आती है। तो शीशा क्लियर होना चाहिए। तो ये मोहब्बत भी ऐसा ही रिश्ता होता है ना, शीशे की तरह। टूट जाए तो फिर जुड़ता नहीं है। तो इसको जोड़ के साफ़-सुथरा रखना पड़ता है। इसको जोड़े रखने के लिए आपको इसको साफ़-सुथरा रखना पड़ेगा, नहीं तो ये टूटेगा। सही? चलिए स्टार्ट करते हैं। डब्ल्यू, जिनके भी नाम डब्ल्यू से शुरू होते हैं, आपके पर्सन को क्लैरिफ़िकेशंस चाहिए, सच्चाई चाहिए, उनको जस्टिस चाहिए इस मोहब्बत में। उन्होंने आपका काफ़ी वेट किया है, ठीक है। वो एक मैच्योर और काफ़ी रिच पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है। एक ऐसे इंसान जिसके पास बैंक बैलेंस, पैसा, रुपया, इसकी कोई कमी नहीं है, ठीक है। काफ़ी पेशेंट हैं, बहुत सब्र है इनके अंदर। इनके ऊपर बहुत सारे बर्डन हैं, फिर भी ये जो है काफ़ी पेशेंस से उन सबको डील करते हैं, ठीक है। वो थक भी जाएँ तो भी अपना इज़हार नहीं कर रहे हैं। वो काफ़ी फ़ाइट्स कर रहे हैं आपके पर्सन। वो शायद अपने आप से भी फ़ाइट कर रहे हैं और लोगों से भी फ़ाइट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, इस कनेक्शन के लिए।
पर क्योंकि शायद या फिर इनकी लाइफ में अलग से ही अपने ही प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, अपनी ही उलझनें चल रही हैं फैमिली वालों के साथ, जिस वजह से ये आपके सपने तो देख रहे हैं, आपके साथ खुशियाँ देखते हैं, पर इनमें हिम्मत नहीं हो रही आपकी तरफ आगे बढ़ने की। इनकी कोई ट्रांसफॉर्मेशंस हुई हैं, ठीक है। इनके ये अपनी सोच में ही फंसे हुए हैं, ये आपको मोहब्बत करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर थोड़े से समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से आएँ, क्योंकि वो अपनी उलझनों में ही फँसे हुए हैं। तो उनको क्लेरिफ़िकेशंस चाहिए, कुछ जस्टिस चाहिए है। मूवमेंट्स बहुत स्लो हैं इनकी, उलझे हुए हैं, काफ़ी उलझे हुए पर्सन हैं। आप दुआ क्या करें अपने पर्सन के लिए कि आपके पर्सन की मुश्किलें आसान हो, तो वो आपकी तरफ आ सकें। अगर ना भी आ सकें तो भी खुश रहें, क्योंकि वो खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे। नहीं तो आप लोग जो है ना, जो मोहब्बत करते हैं ना, वो टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो अगर वो दुखी होंगे तो आपका दिल आपको बैठने ही नहीं देगा, सुकून लेने ही नहीं देगा। तो दुआ क्या करें अपने पर्सन के लिए कि अब वो खुश रहें। तो आपके पर्सन की फ़िलहाल मुझे कोई एक्शन नहीं दिख रहे हैं, वो अपनी उलझनों में है। डब्ल्यू एक्स से किसी का नाम होता नहीं है, ठीक। वाई, जिनके भी नाम वाई से शुरू होते हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। जिनके भी नाम वाई से शुरू होते हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। फिर से सच्चाई ना सच बोलेंगे ना सच सुनेंगे, बिल्कुल भी नहीं। फिर से हार्ट। हाँ, यहाँ पे भी मुझे नो कॉन्टैक्ट ही लग रहा है, और यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट की वजह है एक दूसरे को उलट-पुलट कुछ भी औल-फाल बोल देना, ठीक है? एक दूसरे की इंसल्ट कर देना, एक दूसरे को हर्ट कर देना, ठीक है? अपनी ईगो पे कंट्रोल ना करना, अपने आप पे कंट्रोल ना करना। आप लोग जो है ना ज़बान के बड़े तेज़ लग रहे हैं, एक दूसरे को कुछ भी बोल देते हैं, एक दूसरे को कुछ भी जितना एक दूसरे को गिरा सकें गिरा देते हैं। जैसे आप हैं वैसे आपके पर्सन भी हैं। तो आपके पर्सन ने फ़िलहाल उनकी यही फीलिंग्स है कि अगर अब मुझे किसी ने हर्ट किया तो मैं उसको छोड़ूँगा नहीं। इस किस्म का आपका पर्सन है, ठीक है? और वो इस वजह से काफ़ी हर्ट हैं। काफ़ी लोग उनको छोड़ के जा चुके हैं इनकी इन्हीं बातों की वजह से, इसी तेज़ तर्रार ज़बान की वजह से, ठीक है? तो मोहब्बत है इनके दिल में, नो डाउट, पर उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ जो है ना वो जस्टिस नहीं हो रहा है। यहाँ पे मुझे काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस भी रिलेशनशिप लग रहा है, और यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ वांड्स है। तो आपके पर्सन को ये मोहब्बत जो है ना अभी बर्डनसम लग रही है, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि अभी ये मोहब्बत जो है ना उनके लिए परेशानी बनती जा रही है, तकलीफ़ का कारण बन रही है। तो वो जो है वो छुपाने से, मोहब्बत छुपाने से इनके ऊपर बर्डन हो रहा है। तो ये अपनी मोहब्बत जो है वो देखिए तकलीफ़ में है। ये आपको बयान नहीं कर रहे हैं कि वो आपसे स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, वो बहुत डीप थॉट्स में हैं, वो रिग्रेट्स में हैं, वो जजमेंट चाहते हैं, वो आपको अपनी कप ऑफ लव जो है ना वो ऑफ़र करना चाहते हैं, और ये बड़ी फ़ास्ट मूवमेंट्स होती हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन इस टाइम जो है किसी साइकिल से गुज़र रहे हैं, जो जैसे ही वो साइकिल कंप्लीट होगा 10 के बाद 1 आता है। तो आपके पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएँगे, अपना कप ऑफ लव ज़रूर ऑफ़र करेंगे। अभी आप उनको उनके हाल पे छोड़ें, उनको समझने दें कि उनसे कहाँ गलतियाँ हुई हैं, कहाँ नहीं, क्योंकि वो रिग्रेट तो मुझे उनमें दिख रहा है, ठीक है? पर फ़िलहाल रिग्रेट के साथ उनको ऐसा भी लग रहा है कि सामने वाले ने भी मुझे बहुत परेशान किया है, बहुत दुखी किया है। तो इस वजह से वो जो है ना ये उल्टा मुँह करके पड़े हुए हैं। ये देखें, उल्टा मुँह करे पड़े हुए हैं। हम लोगों में बोलते हैं कि उल्टा मुँह करके कभी भी नहीं पड़ा करो, क्योंकि ये अच्छा साइन नहीं होता है।
हेल्थ फिज़िकली भी देखा जाए ना, मेडिकली तो भी ये सारे ऑर्गन्स पे प्रेशर डल रहा होता है। तो इसी वजह से बड़े लोग भी बोलते हैं कि उल्टा नहीं सोना चाहिए, ये अच्छा साइन, गुड लक नहीं होता है। तो ये जो है आपके पर्सन जो हैं उल्टे सोए हुए हैं, ठीक है। ये अपने ऐसा अपने नसीब को कोस रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं, सामने वाले को कोस रहे हैं। तो फ़िलहाल ये अभी गुस्से में हैं, आप इनकी तरफ जाने की कोशिश मत कीजिएगा। उनको आने दें, उनको समझने दें, उनको समझ ज़रूर आएगी ये बात या गलती कहाँ हुई है, किससे हुई है। वो अपने आप को, अपनी लैंग्वेज को ज़रूर कंट्रोल करेंगे और फिर वो आपकी तरफ आएँगे तो आप बेशक उनसे प्यार से बात कर लीजिएगा, ठीक है। जिनके भी नाम ज़ेड से शुरू होते हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। आज मैं बहुत थक गई हूँ। जिनके भी नाम ज़ेड से शुरू होते हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। ज़ेड, आपके पर्सन जो है वो हीलिंग कर रहे हैं अपनी, ठीक है। वो अपने आप को हील कर रहे हैं, वो आपसे मोहब्बत करते हैं। उनकी फैमिली जो है उनको बहुत कप ऑफ लव जो है वो दिखा रही है, मीन्स उनको दूसरे ऑप्शंस दिखा रही है। उनकी मदर हैं शायद स्पेशली, ठीक है। यहाँ पे देखो विडो औरत है कोई, तो वो जो है अपने पर्सन को आपके पर्सन को जो है वो ऑप्शंस दिखा रही हैं कि ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये पैसे वाली है, ये खूबसूरत है, ये एजुकेटेड है। तो इस तरह से ऑप्शंस दिखा रही है शादी के लिए, पर आपके पर्सन के दिल में आप बसे हुए हो। और अगर आप मैरिड हो, यहाँ पे मैरिड कपल भी आया है, ठीक है, मैरिड कार्ड भी आया है। और अगर आप मैरिड हो तो आपके बीच में भी कोई मदर इशू है, कोई ओल्ड लेडी है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो आपके पर्सन जो है उन प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं, वो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो आपको अपना कप ऑफ लव देना चाहते हैं। मुझे लगता है आप दोनों अवेयर हो, एक दूसरे को मोहब्बत कन्फेस कर चुके हो आप दोनों। पर आपके पर्सन अपनी शादी जो है वो आप ही से करना चाहते हैं, आप ही के साथ अपनी मोहब्बत सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और उनको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है, वो रातों को उठ जाते हैं सपने देख देख के, आपके नींद नहीं आती है, परेशान रहते हैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं, अपनी माँ को कैसे समझाऊं। माँ है, माँ बीच में आ गई भाई, माँ को कैसे समझाया जाए। माँ है ना। माएँ इसलिए नहीं होती है कि बच्चों से सैक्रिफ़ाइस माँगे, माँ खुद बच्चे के लिए सैक्रिफ़ाइस देती है, लेती नहीं है बच्चों से। जहाँ जहाँ तक माँ कुर्बानियाँ देती है ना बच्चों के लिए, तब तक वो माँ होती है। जहाँ से वो बच्चों से कुर्बानियाँ माँगना शुरू कर दे ना, तो वो माँ नहीं हुई फिर। आप फिर किस तरह की माँ हुए, मैं तो नहीं समझ सकती हूँ भाई। हम तो अपने बच्चों पे मर मिटने वालों में से हैं। हम तो दुनिया से भी लड़ लें अपने बच्चों के लिए। बहरहाल हम आपस में भी बड़े लड़ते हैं, मैं और मेरे बेटे। आपस में भी फाइट्स होती हैं, पर अगर कोई मेरे बच्चों को कुछ बोल दे ना तो समझो उसकी शामत है फिर उसका बहुत गड़बड़ी है फिर। मेरे से भाई बर्दाश्त नहीं होता। मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ अगर मैं जिनसे मोहब्बत कर रही हूँ उनको कोई कुछ बोले। मेरी अक्सर फ़ाइट्स जो होती है ना वो दूसरों के लिए ही होती है, मेरी अपने लिए किसी से कोई फ़ाइट हुई ही नहीं है अभी तक। मुझे नहीं लगता है मेरे अपने लिए किसी से कोई फ़ाइट हुई है, याद ही नहीं है आज तक। जो भी मैं जंगें लड़ी हूँ दूसरों के लिए लड़ी हूँ और अल्लाह ने कामयाबी दी। बहरहाल चलो अल्लाह का शुक्र है। तो आपके पर्सन जो है ना वो परेशान है, वो आपके साथ मोहब्बत जो है वो शादी करना चाहते हैं आपके साथ, और अगर मैरिड हैं तो आपके साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं आपके साथ, आपके बच्चों के साथ। पर आपकी मदर इन लॉ है या आपके पर्सन की मदर हैं जो रोक रही हैं। आपके पर्सन जो है उनकी
कान भी बहुत भरे जा रहे हैं, वो उन बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो अपनी ही सोच में हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो आपको ही जो है वो स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। आपके फ्रेंड से आपके बारे में पूछ रहे हैं, अपने फ्रेंड से आपके बारे में पूछ रहे हैं कि भाई मैं क्या करूँ, क्या आइडिया दो मुझे। कब आप लव जो है वो आप ही को देना चाहते हैं, वो आप ही से शादी करना चाहते हैं। अब वो कितने सफल रहते हैं, फ़िलहाल तो वो आपसे टेंशन में है, ठीक है। वो अपनी मदर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब वो समझ जाएंगी तो वो आपके लिए प्रपोज़ल ज़रूर भेजेंगे और आप लोगों की ज़िंदगी में सुकून आएगा, मोहब्बत आएगी। ठीक है, चलती हूँ, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।